नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ये कहानी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं ज़्यादा खींचने वाली भी नहीं हूँ। शॉर्ट में बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि आज के समय में भी लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है। तो कहानी है गिरीश की। गिरीश जेईई की तैयारी कर रहा है और अपने घर का बहुत ही होनहार लड़का है, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो घर वालों ने उसको जेईई की कोचिंग करवा दी थी। अब फाइनल उसका एग्ज़ाम आने वाला था, 1 महीना रह गया था। तो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाई कर रहा था। घर वाले भी बहुत खुश थे कि इस बार तो ये कंपटीशन क्रॉस कर ही लेगा। तभी अचानक से दिल्ली से फ़ोन आता है और दिल्ली में इनके दीदी जीजा रहते थे। तो दीदी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मम्मी ने बोला कि बेटा उनको देख आओ क्योंकि पापा जा नहीं सकते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गिरीश बोलता है ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ और 2 दिन में आ जाऊँगा वापस। तो वो कहती ठीक है। अब इनका ट्रेन का टिकट रात का वही 11:30 बजे का था और 11 साढ़े 11 बजे की ट्रेन है। तो ये 9 बजे अपने घर से निकल जाता है क्योंकि कन्वेंस मिलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी ही निकल गया था। स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन पे बहुत भीड़ थी क्योंकि त्यौहार का सीज़न था, दिवाली आने वाली थी, तो इस वजह से स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये वेट करता है, इसकी ट्रेन आती है और ट्रेन पर बैठ जाता है। रिजर्वेशन अच्छी क्लास में हुआ था, एसी में हुआ था, तो आराम से अपनी सीट में बैठ जाता है। सीट भी अच्छी थी, नीचे की सीट थी, आराम से लेट जाता है और लेटे लेटे पढ़ाई कर रहा था। गिरीश की ये आदत थी कि वो फ़ोन कभी भी नहीं यूज़ करता था। हाँ, सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ करता था और पढ़ाई ज़्यादा करता था क्योंकि इस समय उसके एग्ज़ाम आने वाले थे, तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता था। पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते रात हो जाती है, वही 1 बज चुका था। तो उसने सोचा सभी लोग सो चुके थे, कंपार्टमेंट में जितने लोग थे सब सो चुके थे। अब गिरीश भी सोने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी सोचता है एक बार वॉशरूम होकर आता हूँ। ये अपनी सीट से उठता है और वॉशरूम की तरफ चल देता है। अपना बैग वगैरह एक बार चेक करता है और देखता है उसके बाद पैसे वगैरह उसने जेब में ही रख लिए थे क्योंकि डर रहता है चोरी वगैरह ना हो जाए, तो इस वजह से बैग वगैरह चेक करके वो वॉशरूम की तरफ चल देता है। अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसने देखा कि वॉशरूम से एक आदमी निकलता है और गेट के पास खड़ा हुआ। तो इसने सोचा नॉर्मल है। अब ये वॉशरूम के अंदर जाता है, वॉशरूम करके बाहर निकलता है तो उसको वो आदमी कहीं दिखता नहीं है, तो उसे लगता है कि हो सकता है वो अंदर चला गया हो। तो जब ये अंदर जाने लगता है तभी उसे दिखाई पड़ता है कि बाहर वही आदमी नीचे दूसरे दरवाजे की तरफ बैठा हुआ है। तो ये पूछता है कि भैया आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, आप अपनी सीट पर जाइए, यहाँ पर दरवाजे के पास बैठना सेफ नहीं है। तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, एक कंबल ओढ़े था हल्का सा और वही ओढ़कर वो बैठा हुआ था। इसने 1-2 बार आवाज़ दी तो वो मुड़ करके बस गिरीश को देखने ही वाला था कि अचानक से इसका फ़ोन बजने लगता है। तो ये अपना फ़ोन उठाता है, अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ये फिर वहाँ पर आता है देखने के लिए कि आखिर वो आदमी कहाँ गया, क्योंकि ऐसे लोग चोर भी हो सकते हैं। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। जब ये वहाँ जाता है तो वो एकदम दरवाजे के पास खड़ा था और एकदम से कूद जाता है। ये देख कर के गिरीश एकदम डर जाता है और चिल्लाने लगता है। कई लोग आते हैं और देखते हैं, उससे पूछते हैं क्या बात है भाई, क्यों चिल्ला रहे हो। तो उसने बताया कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा था और यहाँ से वो कूद गया है। तो सभी लोग कहते हैं हमने तो ऐसा कोई आदमी देखा नहीं है। और जो रेलवे वर्कर थे उन्होंने भी बोला कि ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं था, लेकिन गिरीश ये बात मानने को तैयार नहीं था। अब किसी तरह सब लोग मनाते हैं इसको और बोलते हैं कि तुम्हें नींद लगी होगी, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपनी सीट पे जाओ। ये अपनी सीट पे जाता है और अब लेट जाता है। नींद आने लगती है तो ये सोने की कोशिश ही कर रहा था,
तभी अचानक से ऐसा लगता है इसके पैर में किसी का धक्का लगा, तो ये उठकर बैठ जाता है और अंधेरा था तो इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसे एक आदमी जाते हुए दिखता है तो ये उठकर बैठता है, उसे देखने लगता है। वो थोड़ी दूर तक गया था, उसके बाद अचानक से कहीं दिख नहीं रहा था, गायब हो गया। तो ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई आदमी अचानक से गायब हो जाए। तो ये बैठे बैठे देख ही रहा था, तभी अचानक से जब पीछे मुड़ता है, अपना चद्दर उठाता है, वही आदमी उसको नीचे बैठा हुआ दिखता है अपनी सीट के पास। अब ये देख कर के गिरीश बहुत ज़्यादा डर गया था। उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो चेहरा ढके हुआ था। वो कहता है साहब हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही है, ये लोग मुझे भगा देंगे यहाँ से, इसलिए मुझे बैठने दो थोड़ी देर। तो जब वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो गिरीश कहता है ठीक है अच्छा थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन जब वो लोग आएंगे तो तुम चले जाना, क्योंकि टीटी चेक करने आएगा। अब वो बैठा रहता है, ये आधी सीट पर लेट जाता है। आधी रात होती है, वही 2:30-3 बजा था। तभी अचानक से इसे महसूस होता है कि कुछ गीला गीला है। ये हाथ से टच करके देखता है नीचे कि गीला गीला क्या है, और जैसे ही वो हाथ देखता है वो ब्लड था। ये देख करके वो और डर जाता है और उठकर बैठता है। उससे पूछता है क्या बात है, ये ब्लड कहाँ से आया, तुम्हारे चोट लगी है? तो वो कुछ बोलता नहीं है, उठकर चल देता है और फिर से दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था गिरीश को। ये उठकर अपनी सीट दोबारा से चेक करता है तो सीट में कुछ भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो ब्लड था वहाँ पे। किसी तरह रात गुजरती है, सुबह 5 बजे ही ये दिल्ली पहुँच जाता है। पर ये वाकया ये भूल नहीं पा रहा था बिल्कुल। अपनी दीदी के घर जाता है, दीदी को बताता है, और वहीं पर गिरीश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दीदी भी समझ नहीं पाती हैं, दीदी की तबीयत वैसे ही ख़राब थी। ये वहाँ से टिकट कराकर अपने जीजा जी के साथ वापस घर आता है, क्योंकि इसकी कंडीशन नहीं थी अकेले घर आने की। तो जीजा जी इसको घर छोड़ते हैं। अब मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, आखिर हुआ क्या है। बाद में इनकी मम्मी एक मंदिर ले जाती हैं, वहाँ इनका झाड़ा करवाती हैं और पुजारी जी इनको कुछ प्रसाद देते हैं, धागा बांधते हैं। उसके बाद पुजारी जी बताते हैं इसके ऊपर एक प्रेत का साया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। अगर वो अभी नहीं ध्यान देते हम लोग तो इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन इन सब कारणों की वजह से गिरीश इस साल जेईई का पेपर नहीं दे पाया था और उसका साल बेकार हुआ। ये अफसोस गिरीश को बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इन सब कारणों की वजह से उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो गिरीश की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।